जय, बंसी वाले की जय, सच्चे दरबार की जय, प्यारे की जय। 22 जनवरी 2024 आज ही के दिन एक वर्ष पहले अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और आज यानी 22 जनवरी 2025 को जयपुर में मीणा समाज ने भी इतिहास रच दिया। ठाकुर जी यानी शालिग्राम जी बारात लेकर गाजे बाजे के साथ घाटी करोलान में श्री लाडला महल गार्डन पहुंचे। वहां सनातन संस्कृति के अनुसार ठाकुर जी यानी शालिग्राम जी का विवाह पीपल माता के साथ हुआ और 7 फेरे लिए तो एक रोक जो करीब 1000 साल से लगी थी वो हट गई। कारण ये है कि आज से 1000 वर्ष पूर्व चांदा मीणा जिनके 5 गांव थे, दांतली, सिरोरी, खोरी, रोपड़ा और बूढ़तड़, और 3 गांव बड़गोती मीणाओं के थे, घाटी करोलान, बाढ़ करोलान और खो घाटी। इनमें आपस में वैवाहिक संबंध नहीं होते थे, कोई आड़ लगी हुई थी पुरानी। इस आड़ को दूर करने के लिए पीपल माता एवं शालिग्राम जी ठाकुर जी महाराज का विवाह का आयोजन किया गया ताकि भविष्य में शादी विवाह स्टार्ट हो जाए और ये जो आड़ लगी हुई ये खुल जाए। इसी के लिए ये बारात रोपड़ा से ठाकुर जी महाराज की घाटी करोलान पीपल माता को ब्याने के लिए आई हुई है और यहाँ के घाटी करोलान, बाढ़ करोलान और खो घाटी के लोग इनकी सम्मान सत्कार में लगे हुए हैं। अभी पता नहीं इसकी किसी को कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। जिस तरह से हमारा तो इतिहास मीणा होगा वैसे भी मिटा दिया गया। आज सुनते हैं केवल खोंगंग में राज करते, तो वैसे ही अब ये भी वो एक बस वो पीढ़ी चली आ रही थी परंपरा की, वहाँ नहीं करना रिश्ता तो नहीं करना। अब किसी को कोई करने की भी सोचे तो कुछ अनहोनी की आशंका होती थी, कई चीज़ें होती है समाज में, तो उसी का निराकरण कोई पहल करके खुद नहीं कर सकता था। तो इसी वजह से 6 गाँवों के पंचों ने ये बैठ करके 2-3 साल से विचार विमर्श में थी ये बातें और ये सब सहमत हुई है कि एक प्रतीकार रूप में। और वैसे भी हम लोग मीणा जो भी जनजाति हम कास्ट है तो ये तो प्रकृति प्रेमी रहे हैं, तो वो उसको भी दर्शाता है कि एक पीपल का विवाह कर रहे हैं तो हमारा भाई इनसे लगाव है हमारा। तो उन चीज़ों को एक माध्यम बना करके एक प्रतीकार रूप में कुछ लोग आलोचना करने वाले आजकल की पीढ़ी कह रहे हैं कि ये क्या तमाशा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, या कोई विशेष आडंबर कुछ दिख रहा नहीं। एक तरह से बस हमारा एक स्नेह मिलन रूप में हम सभी जिले के आमंत्रित है, सभी गोतों के, सभी गांवों के हमारे दिग्गज। अभी ठाकुर जी गोविंदपुरा रोपड़ा से हैं और इन 5 गाँवों ने सहमति करके, वो बड़ा गाँव था तो उन्हें ग्राम घाटी करोलान के अंदर इसको विवाह करने के लिए यहाँ पीपल घाटी करोलान किए। इनको दोनों को शादी का रूप दिया गया है। बहुत अच्छा हमें गर्व महसूस होता है कि हम आदिवासी परिवार से सारे लोग इकट्ठे होंगे, पूरे जिले से क्या बाहर से भी आएंगे, तो सब लोगों से मिलना जुलना हो जाएगा। और ये हमारा हर साल में 1-2 प्रोग्राम ऐसे होते रहते हैं, लेकिन ये क्या है, बड़ा आयोजन है, ये बहाना मिल गया हमें, हम तो ढूंढते रहते हैं। आदिवासियों में यही परंपरा है कि कुछ न कुछ बहाना मिले और हम अपने भाइयों को बुलाएं, एक जगह बैठे और उनमें रीति रिवाजों में शामिल हों। नहीं, ये अच्छी पहल है और ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी आसपास ये दोनों बड़े गांव थे, सिरोड़ी और घाटी करोलान, तो इसमें दोनों में आपस में रिश्ते होने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। दोनों गोत अलग अलग दूसरी जगह तो रिश्ते कर रहे थे, लेकिन यहाँ नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए इस परंपरा को तोड़ के और एक अच्छी पहल शुरुआत की है इन्होंने। बहुत ही अच्छा काम किया है, इस सराहनीय कार्य किया है। और ऐसे बहुत सारे और भी गोत्र हैं जिनमें इस तरह की परंपरा पड़ी हुई है, उसको भी अब इस पहल के बाद में शुरुआत की जाएगी। नहीं, ये बहुत अच्छी पहल है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही जो खोरी, रोपाड़ा, दांतली, बूढ़तल, सरोली और जो घाटी के जो लोगों ने जो ये साझा प्रयास किया है उसका बहुत लंबे टाइम से इंतजार भी था और ज़रूरत भी है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज सिर्फ ये हमारे समाज के सामने भी और समाज के सामने भी ये एक बड़ी चुनौती भी है और समस्या भी है कि आज के टाइम पे जो रिश्ते हैं वो दूर रिश्ते करने के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती भी है। और हम लोग तो वैसे भी आदिवासी हैं, तो हम लोग लोकल लेवल पे ज़्यादा चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं। बिल्कुल साहब, ये जो 1000 वर्ष पहले की जो आड़ थी इन 5-6 गाँव में हमारे समाज में, ये टूटी है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि खुद गोविंद देव जी महाराज चल के यहाँ आए हैं पीपल माता से फेरा लेना, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि बहुत ही अच्छी लगी मेरे को, मेरी लाइफ में पहली बार मैंने दिन की बारात अटेंड की है, तो इतना अच्छा लग रहा है कि पूछो मत आप। तो मैं तो ये कहता हूँ समाज वालों को सबको कि आगे से अपन भी मतलब दिन की शादी करना चाहे तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब समाज में ये संदेश भी जाए एक। सभी गांव वालों का संगठन और जो यहाँ के कर्मचारी संगठन वालों जो इनका एकता और जिस तरीके से इन्होंने व्यवस्था की है,
उस हिसाब से ऐसा रीति रिवाज सभी जगह चले तो बहुत ही आगे बढ़ेगा समाज। दूसरी बात इससे ये अच्छा लगता है कि ये जो इनके गांव की रूढ़िवादी थी ना वो ख़त्म हो गई। आसपास 5-6 गांव में इनके शादी विवाह हो जाएंगे और ये बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसा सभी समाज को मिलकर के सभी तहसील स्तर पे ऐसा करना चाहिए जिससे कि आगे समाज को बढ़ावा मिले। इस आयोजन समिति का महामंत्री हूँ। हम इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए पिछले 2-4 महीने से लगे हुए थे। वैसे तो बहुत पुराना सपना था लेकिन आज ये साकार हो रहा है। कई सदियों से हम इसके लिए प्रयासरत थे लेकिन आज ये सच साबित हो रहा है। अब जब बारात आ रही थी तो सबको है ना सुंदर सुंदर सी माला पहनाई गई। जी जी, ये हर शादी में ही ऐसा होता है या आज किया गया है? सभी शादियों में ऐसा होता है, सभी शादियों में होता है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है जो ऐसी परंपरा जो चल रही थी, जो काफ़ी समय से एक परिवार, चांदा परिवार और बड़कोती परिवार आपस में एक संबंध आपस में शादी के विवाह के अंदर जो नहीं कर पा रहे थे, तो ये उस परंपरा को तोड़ने के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल है। और मैं इसका समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। तो हमारे इस गांव के जो सम्मानित सभी नागरिक और सभी ने अपना भरसक राशि जो है प्रदान किया। ये सभी समाज जो हमारे बड़गोती समाज और चांदा समाज है उसके लिए बहुत अच्छी पहल है। और मैं ये जो समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि जो बहुत 1100 साल पुरानी जो आर्ट चली आ रही थी उनको इन्होंने तोड़ा और वो ज़रूरी भी था। क्योंकि जो युवा जो लड़के हैं या गर्ल्स है उनका भी वही चाहते थे कि ये आर्ट टूटे। और हमारा जो पास ही में रोपड़ा गांव है, खोरी है, दादली है, सिरोली है, ये दो आपस में पड़ोसी के गांव है। इसमें कोई रिश्ता नहीं होता था और इसको होने से हमारी जो दूरियां भी कम होगी और ये हमारे सभी समाज के लिए बहुत अच्छा पहल है। हाँ, जम्मा रामगढ़ कर्मचारी विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले तो मैं घाटी करोलान, बाढ़ करोलान और घाटी वालों को सबको मेरी ओर से बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। और साथ में जो दूल्हा पक्ष के हैं दांतली, सरोली, बूढ़तल, खोरी, रोपड़ा, इन गांवों के निवासियों को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने जो 1100 साल पहले की जो परंपरा थी आपस में चांदा और बड़गोती परिवार में शादियां नहीं होती थी, तो एक अच्छी पहल करके और ये सिलसिला चालू किया है। तो मैं संपूर्ण समाज की ओर से इन गाँवों को तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा और बहुत अच्छी पहल है। पीपल की और सालग्राम जी की, सालग्राम मतलब ठाकुर जी की शादी होती है, तुलसा जी की ठाकुर जी की शादी होती है। दूसरी बात कि इससे ये संकेत जाता है, ये एक तो पर्यावरण का होता है, पीपल 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, तो उसमें अपने सब धार्मिक जो व्यवस्थाएं हैं वो इसमें जुड़ी हुई है और अपने सनातन धर्म का भी इसमें ज्ञान होता है और सब जुड़ा होता है। हाँ, ऐसा पहले भी राजा महाराजाओं के टाइम से ही, यानी कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर तीनों युगों का इतिहास है। समय समय पर जब जब भी ऐसी समस्याएं आई भगवान ठाकुर जी ही मध्यस्थ होकर के उन जो समस्या आई उनका ठाकुर जी ने निवारण किया। तुलसी और शालिग्राम, पीपल और शालिग्राम, इनका जो विवाह है ये सतयुग से ये परंपरा चली आ रही है और आज भी जहाँ कहीं, जैसे आज एक बहुत बड़ा, मैं तो इसको ये कहूँगा, एक तो महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, दूसरा एक सामाजिक कुंभ जो आज घाटी करोलान में मीणा समाज की तरफ से हो रहा है। ये समाज बहुत बड़ा धन्यवाद का पात्र है। जो ऐसी परंपराएं जो न जाने उस समय क्या कारण रहा होगा उनके सामने, जो ये रोक लगी, आज ये भामाशाह बन करके, भागीरथ बन करके और उस परंपरा को क्या नाम से इन्होंने ठाकुर जी को अर्पण करके और उस बंधन को खोला। ये बहुत बड़े, इसमें ठाकुर जी और पीपल का ही विशेष वो रहता है और बहुत बढ़िया बात है। मैं इस समाज को पुनः कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा, बहुत अच्छी बात है।